निशांति, आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 जून 2021। तो मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो, तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। भगवान ने जो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है ना, उसे तो दान करना है, क्योंकि हमारे दर से कोई भी वापस नहीं जाए। तो सबसे पहले अपने मन को समझाओ, अपने मन को दान करो, मन को खुश रखो। प्रश्न है, सर्व संबंधों के शैतान बाबा अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा कहते हैं, अपना बुद्धि योग माया से हटाए, मुझे याद करो। कोई भी फालतू व्यर्थ बातें याद न आए, क्योंकि वो सभी दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो तो हिसाब किताब चुकता हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये चेटी बाबा समझा रहे हो भगवान कैसे अपने बच्चों की मदद करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण एक छोटे से मंदिर में रोज राम कथा किया करता था, और सुनने वाले सिर्फ एक दो ही लोग, एक पुजारी रहता था और एक कोई आते थे। मतलब सालों साल से वो वहाँ कथा किया करता था। लेकिन पुजारी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों अपना समय जाया करते हो? तुम जाकर लोगों के बीच जाओ, भीड़ में जाओ, वहाँ बड़े बड़े मंदिर में जाकर कथा करो, तो लोग भी सुनेंगे और चढ़ावा भी चढ़ेगा। लेकिन वो कहता था कि नहीं, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से उसकी आस्था थी, विश्वास से वो करता था। तभी उसको एक दिन ईश्वर स्वप्न में आया और कहा कि मैं तुम्हारी श्रद्धा से बहुत खुश हूँ, और उसे वरदान दिया। उधर ईश्वर ने उसी शहर के एक बहुत बड़े साहूकार को सपना दिया कि इस गांव के छोटे से मंदिर में एक ब्राह्मण कथा किया करता है, तुम जाओ, उससे मिलो, उसका कल्याण करो। सेठ ने ये सपना देखा और तुरंत वो उस गांव में वहाँ पहुँचा और ब्राह्मण को देखकर कहा कि आप कथा मेरे महल में आकर कीजिए। और इतनी बड़ी जगह उसको मिला, और फिर लोग भी जानने लगे, और फिर उसका भला हुआ। तो कहने की बात है कि ईश्वर ने उसको सच्ची निष्ठा थी, तो भगवान ने कैसे मदद किया। लेकिन यही बात है, हमें हमारी निष्ठा ही हमें आगे बढ़ाती है, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। बाबा ने धारणा में पहली पॉइंट बताया, पिता ने जो अथाह ज्ञान का धन दान किया है, उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। बहुत खुश रहना है। सबसे पहले खुशी से अपनी झोली भरनी है, ताकि आगे और लोग भी शामिल हों। दूसरी पॉइंट, पिता की आज्ञा से ही, याद से ही कल्याण करना है। इसलिए जितना हो सके चलते फिरते भगवान की याद में रहना है, भगवान से श्रीमत लेनी है और माया को भगाना है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी बने। सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी बने। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या करते, साधु संत को देखते थे ना कि पेड़ के नीचे बैठ कर करते। तो इसका रहस्य है कि आप बच्चों का निवास स्थान इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। तो ही सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को माना ड्रामा को देखो, तो ये नशा खुशी दिलाएगा व इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। भगवान कह रहे कि जब भी आपको लगे कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो आप अपने आप को समझो कि मैं सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में हूँ। जैसे वृक्ष का आधार क्या होता है? जड़। जड़ से ही, और जड़ बीज से होता है। तो बीज तो धरती के अंदर मिलकर फट जाता है, लेकिन वो कितना बड़ा वृक्ष पैदा करता है, जो कि हमेशा फल देते हैं।
तो बस उस वृक्ष की बीज की नॉलेज में अपने आप को साक्षी होकर देखो कि मैं इस ड्रामा का बीज रूप हूँ। तो यह नशा तुम्हें बहुत खुशी दिलाएगी, क्योंकि सारे कल्प की जिम्मेवारी, विश्व की जिम्मेवारी भगवान ने आपके कंधे पर रखी है। तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से अपने आप को बहुत शक्तिशाली फील करोगे। इसलिए तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो, क्योंकि कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। मन में कोई बीमारी नहीं लग सकती, कोई वायरस उसे टच नहीं कर सकता। हाँ, तन को बीमारी होती है तो मन से हम उसको भी ठीक कर लेंगे। अब मन जब मन भव हो, ईश्वर की याद में हो, तो फिर सब कुछ संभव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।